कहा जाता है अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसी नगरी सोई हुई है जहाँ हर पत्थर पर श्री कृष्ण के पद चिन्ह दर्ज थे। कहते हैं वहाँ सोने की सड़कें थी, संगमरमर के महल थे और हवा में शंखों की गूंज गूंजती थी। लेकिन एक दिन समुद्र उठा और पूरी नगरी को निगल गया। लोग कहते हैं ये सिर्फ कथा है, पर विज्ञान कहता है हमने उस नगरी के निशान सच में पाए हैं। आज भी गुजरात के जामनगर जिले में एक शहर है द्वारिका। यहाँ का द्वारिकाधीश मंदिर हर दिन लाखों भक्तों से भर जाता है। लोग समुद्र के किनारे बैठकर बस एक बात सोचते हैं, क्या यही वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपना साम्राज्य बसाया था। और जब लहरें मंदिर के दीवारों को छूती है तो लगता है जैसे समुद्र अब भी द्वारिका की कहानियां फुसफुसा रही हो। लेकिन ये जगह हमेशा ऐसी नहीं थी। कभी यहाँ भगवान के शासन की राजधानी हुआ करती थी, एक ऐसा शहर जो अपने समय से हजारों साल आगे था। भगवत पुराण में वर्णन आता है जब श्री कृष्ण मथुरा से द्वारिका आए तो उन्होंने समुद्र के किनारे अपनी एक नई नगरी बसाई। कहते हैं द्वारिका में 6 विशाल द्वार और 900 महल और सोने की सड़कें बनाई थी। ये भारत का पहला प्लान सिटी माना जाता है जहाँ धर्म, राजनीति और प्रेम तीनों साथ साथ चलते थे। लेकिन युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी, उन्होंने समुद्र से कहा अब मेरी नगरी को अपने पास ले लो। और जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी, लहरें उठी और समुद्र ने द्वारिका को निगल लिया। सदियों तक लोग मानते रहे ये बस एक कथा थी, लेकिन फिर विज्ञान ने समुद्र में उतरकर जो दिखा उसने सब कुछ बदल दिया। 1983 में भारत के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी के साइंटिस्ट ने गुजरात में खोखा और वीर द्वारिका के पास समुद्र में गोता लगाया और नीचे जो मिला उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। गहराई में उन्हें मिले पत्थरों की दीवारें, मंदिरों के स्तंभ, सीढ़ियाँ और सड़क जैसी संरचनाएं। इन पत्थरों का आकार और डिजाइन किसी प्राकृतिक चट्टान जैसी नहीं थी, ये इंसानी निर्माण के सबूत थे। फिर हुआ कार्बन डेटिंग टेस्ट और उसकी तारीख निकली लगभग 9000 साल पुरानी। यानी ये शहर 7000 ईसी पूर्व का था, महाभारत से भी बहुत पहले का। तो क्या ये वही द्वारिका थी जिसे पुराणों ने बताया था? अब ये सवाल इतिहास और धर्म दोनों के बीच सबसे बड़ी बहस बन गया है। एक तरफ श्रद्धा कहती है ये वही नगरी है जो भगवान ने बनाई थी, और दूसरी तरफ विज्ञान कहता है समुद्र के बढ़ते स्तर से ये शहर डूबा। पर सच्चाई शायद बीच में है, जहाँ विश्वास और विज्ञान दोनों का साथ एक दूसरे में है। क्योंकि जो भी वो नगरी थी वो वास्तव में अस्तित्व में थी। लेकिन ये कहानी वहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जो द्वारिका डूबी उसकी परछाई आज भी जिंदा है। आज की द्वारिका के नीचे कुछ मछुआरे कहते हैं कि उन्होंने पत्थर की दीवारें और सीढ़ियाँ देखी हैं। कुछ गोताखोरों ने कैमरे में खुद कैद किया और उसमें वही पैटर्न था जो पुरातत्व विभाग ने बताया था। मंदिरों के नीचे छिपा पत्थर, क्या वो पुरानी द्वारिका के अवशेष थे? कोई नहीं जानता। शायद समय ने उसे मिटाया नहीं, बस छिपा लिया ताकि जब हम तैयार हों तो वो खुद सामने आ जाए। द्वारिका सिर्फ एक शहर नहीं थी, वे शायद वो याद कि जब भगवान खुद राजा थे तो धरती पर स्वर्ग जैसा जीवन कैसा होता था। आज उसकी जगह समुद्र है, लेकिन उसके हर बुलबुले में एक कहानी बसती है। और जब तुम द्वारिकाधीश मंदिर में घंटी बजाते हो तो कहते हैं वो आवाज नीचे सोई हुई नगरी तक पहुंचती है। तो तुम क्या मानते हो, द्वारिका एक कथा थी या इतिहास या खोया हुआ अध्याय? जो भी हो, ये हमें शायद याद दिलाती है कि समय सब कुछ बदल देता है, पर सत्य हमेशा अपनी जगह पर खड़ा रहता है। अगर तुम चाहो अगली बार मैं तुम्हें द्वारिका की असली अंडर वाटर फुटेज दिखाऊंगा। बस इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ।